इन दिनों यूपी में प्राथमिक स्कूलों के मर्जर को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि ये फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइये जैसे स्कूल से जुड़े लोग इस फैसले को जमीन से जुड़ा नहीं मान रहे हैं और इसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ बता रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश भर में इस फैसले के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। सुबह 11 बजे से राज्य के तमाम जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए कार्यालयों के बाहर लोगों की भीड़ जुटी। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी करते लोगों की मांग थी कि सरकार स्कूल मर्जर का फैसला वापस ले, क्योंकि इससे गांवों और गरीब इलाकों के बच्चों को पढ़ने में मुश्किलें आएंगी। धरने पर आए शिक्षकों का कहना है कि सरकार का ये कदम संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह हर बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलना चाहिए, वरना बच्चों को या तो दूर जाना पड़ेगा या फिर महंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 मांगों वाला ज्ञापन डीएम के प्रतिनिधियों को सौंपा। इसमें प्रमुख मांगे थी कि स्कूल मर्जर रोका जाए, हेडमास्टर को सरप्लस घोषित न किया जाए, प्रमोशन की व्यवस्था हो, बेहतर मेडिकल सुविधा दी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और ईएल अवकाश का सही से हिसाब। यह प्रदर्शन किसी अकेले एक संगठन का नहीं था। इसमें माध्यमिक शिक्षा संघ, मुआवजा शिक्षा मित्र संगठन, अनुदेशक संघ और रसोइया संघ जैसे कई संगठन एक साथ आए थे। सभी ने साफ कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इसी बीच सरकार को इस मामले में एक बड़ी राहत भी मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मर्जर के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि स्कूल 1 किलोमीटर के भीतर ही होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल खोलना जरूरी मान लिया जाए तो राज्य को पूरे यूपी में करीब 8 लाख नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, जो कि ना तो संभव है और ना ही व्यावहारिक। जज पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कहा कि कानूनों की व्याख्या इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ कागजों पर ही सही लगे लेकिन जमीन पर लागू न किया जा सके। सरकार का कहना है कि कई गांवों और मोहल्लों में पास छोटे छोटे स्कूल चल रहे थे जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम थी। इससे न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी हो रही थी बल्कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। जब एक ही जगह कई स्कूल होंगे और उनमें बहुत कम बच्चे होंगे तो टीचर्स भी पूरे नहीं होंगे, लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। अब जब इन छोटे स्कूलों को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा तो वहां छात्र भी ज़्यादा होंगे, टीचर्स भी पर्याप्त होंगे और स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेलकूद जैसी सुविधाएं भी इकट्ठा की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि जहां बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होगी वहां ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा दी जाएगी। इस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सोच से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर जैसी व्यवस्था का जिक्र है, यानी आसपास के स्कूल एक ग्रुप की तरह मिलकर काम करें ताकि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई मिले। अब सवाल यह है कि कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद सरकार आगे क्या करती है। संकेत है कि अब सरकार स्कूल मर्जर्स की प्रक्रिया को और तेज लागू कर सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि एक तरफ सरकार और कोर्ट इसे शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में एक जरूरी कदम मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और स्कूली स्टाफ इसे जमीनी हकीकत से कटा हुआ और गरीब बच्चों के भविष्य के खिलाफ मान रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की चिंता साफ है कि स्कूल मर्जर बच्चों को पढ़ाई से दूर कर देगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ स्कूल तक पहुँचना पहले से बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। साथ ही इस फैसले से बहुत से हेडमास्टर और स्टाफ सरप्लस घोषित हो सकते हैं, जिससे उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। लोगों का यह भी तर्क है कि सरकार अगर वाकई शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहती है तो उसे स्कूल बंद करने के बजाय उन्हें बेहतर बनाना चाहिए, स्टाफ बढ़ाने चाहिए और सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए। कोर्ट के फैसले ने भले ही सरकार के पक्ष को कानूनी सहारा दे दिया हो, लेकिन विरोध कर रहे शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन थमेगा नहीं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ख्याल रखना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के रास्ते में कहीं वे लोग पीछे न छूट जाए जिनके लिए ये स्कूल सबसे ज़्यादा जरूरी है।